नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कतर की राजधानी दोहा से, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने दुनिया की दिग्गज कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक को साफ शब्दों में कहा है कि वो भारत में आईफोन का उत्पादन बंद करें। जी हां, ये बयान भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों और टैरिफ वार्ताओं के बीच आया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आखिर ट्रंप के इस बयान के पीछे की वजह क्या है? क्या ये भारत के लिए चुनौती है? क्यों ट्रंप अपने मित्र मोदी को परेशान करने में लगे हुए हैं? इस खबर की गहराई में उतरते हैं। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी इसको समझाएंगे कि खबर का असली मकसद क्या है, क्यों ट्रंप बार बार मोदी को और भारत को परेशान करने में लगे हुए हैं। सर, ट्रंप के बयान आपने देखे लगातार, टैरिफ और अब तो वो कह रहे हैं कि उत्पादन ही बंद कर दीजिए भारत में। कैसे देखते हैं? देखिए, इसे इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि वो भारत के पीछे पड़े हैं या मोदी के पीछे पड़े हैं, भारत सरकार के पीछे पड़े हैं। दरअसल उनका अपना एजेंडा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का। और वो उनकी कोशिश ये है कि जितने भी अमेरिकी उद्योगपति हैं वो सारा अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शिफ्ट कर दें अमेरिका में, और अमेरिका में शिफ्ट करेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। बेसिकली वो चीन से उनका कंपटीशन अमेरिका का, वो चीन को कमज़ोर करना चाहते हैं, वहाँ से अपनी कंपनियों को वापस बुलाकर। और अपने यहाँ उन्होंने चुनाव में ये वादा किया था कि हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे अपने मुल्क में, और जिससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो वो उस एजेंडा पर चल रहे हैं। अब टिम कुक के पीछे वो इसलिए पड़े हैं कि एप्पल जो अपना बड़ा उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करता था, उसने धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू किया है दूसरे देशों में, खासतौर पर भारत में। बिल्कुल। पहले कोविड के दौरान वहाँ समस्या खड़ी हुई थी, तब ये प्रक्रिया शुरू की थी टिम कुक ने। उसके बाद अभी जब टैरिफ वार शुरू हुआ तो उसे लगा कि ये टैरिफ का मसला भारी पड़ सकता है, तो उन्होंने अपनी यूनिट शिफ्ट करने की कोशिश शुरुआत की। और भारत में तमिलनाडु में 1 यूनिट और कर्नाटक में 2 यूनिट, ये यहाँ यूनिटें चल रही हैं। और तकरीबन 20% जो एप्पल का उत्पादन है वो भारत में होने लगा। तकरीबन 4 करोड़ सेट्स हर साल एप्पल यहाँ से बना रहा है। वो इसको बढ़ाना चाहता है। ट्रंप चाहते हैं कि आप भारत में ना बनाए, अब आप अमेरिका में निर्माण करें। तो ये प्रेशर वो एप्पल पर डाल रहे हैं। अब इसकी दूसरी पेचीदगियाँ भी हैं। पेचीदगियाँ ये हैं कि क्या ये संभव है? ट्रंप हड़बड़ी में है, वो चाहते हैं कि अभी शिफ्ट हो जाए और अभी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए और अभी लोगों को जॉब मिलना शुरू हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये एक लंबी प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस्टेब्लिश करने की, तो उसमें टाइम लगेगा। दूसरी बात, क्या ये अमेरिका में करना एप्पल के लिए फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि भारत में या चीन में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपकी लेबर कॉस्ट बहुत कम होती है। बिल्कुल। और इसीलिए वो इन देशों का रुख कर रहे थे। अब अगर वो वहाँ शिफ्ट करेंगे तो उस तरह का मैन पावर भी वहाँ नहीं मिलेगा और लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो उनके प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो वो हिचकिचा रहे हैं, इसलिए ये समस्या खड़ी हो रही है। आपने कहा कि ये भारत के खिलाफ नहीं, मोदी को के लिए नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर शुरू से ही चुनाव में भी यही बात कही थी, लेकिन मोदी का भी है मेक इन इंडिया, और उन्होंने भी मागा को मेगा बनाया था, शायद मीगा बनाया था। मेक इंडिया ग्रेट अगेन, तो वो भी कंपटीशन में। लेकिन ट्रंप जब अभी इन्होंने जब भारत के जो प्रवासी वहाँ पर थे, अवैध रूप से रह रहे थे, ये कहा गया, उनको भेजा गया, तब जी मोदी जी नहीं बोले, बाकी देश बोले, छोटे छोटे देश बोले। लेकिन फिर उसके बाद टैरिफ लगाया, मोदी जी मिलने भी गए, कहा गया कुछ बोलेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, हो सकता है बात बन जाए, लेकिन तब भी कुछ नहीं बोले। उसके बाद अब ये बात आई कि ट्रंप ने सीज फायर करा दिया। भारत की विदेश नीति पूरी मोदी ने बदल दी। ट्रंप की बात यहाँ पर क्यों मान ली? और अब ये लगातार मोदी या जो भी कहे, मोदी की सरकार ट्रंप से दबाव में क्यों? आवाज़ तो उठानी चाहिए, और लगातार एग्जाम्पल इंदिरा गांधी का दिया जाता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये सरकार बुरी तरह से ट्रंप के दबाव में है। ट्रंप प्रशासन के दबाव में है। और आप ये देखिए कि ट्रंप पहले घोषणा करते हैं। अभी आपने देखा कि जब ये एप्पल की बात कर रहे थे तो उन्होंने टैरिफ की भी घोषणा कर दी कि भारत जो है 0 टैरिफ पर समझौता करना चाह रहा है।
अब ये देखिए, ये भारत सरकार की तरफ से इस तरह की कोई घोषणा नहीं आ रही है, लेकिन ट्रंप एक तरफा ये घोषणा करते जा रहे हैं। तो ये एक प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स भी है भारत पर, और भारत दबाव में है ऐसा लगता है। भारत सरकार पता नहीं कौन से ऐसे दबाव है, कौन सी नस है जो ट्रंप दबा रहे हैं भारत सरकार की या मोदी जी की, जिसकी वजह से वो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं ले रहे हैं। एक ज़माने में चीन के मामले में भी उनका यही रुख था। बिल्कुल, चीन का शब्द, चीन नाम उनके ज़ुबान पर नहीं आता पहले था। तो बोलते थे कि लाल आंख दिखानी चाहिए, लाल आंख, पहले तो झूला भी झुलाने ले आए थे शी जिनपिंग को। लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ तक पहुँच गए कि उनका नाम उनकी ज़ुबान पे आना बंद हो गया। बिल्कुल। अब ट्रंप का नाम लेने से उनकी हवा सरकती है, उनको दिक्कत हो जाती है। तो ये बड़ी एक पहेली है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को क्या दिक्कत है, उनकी सरकार को कहाँ कौन सा प्रेशर सता रहा है जिसकी वजह से वो ट्रंप का नाम लेने से भी घबराते हैं। बिल्कुल। अब जैसे ये आई है, अब ट्रंप साहब ने ये कहा है, इसका तुरंत भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब आ जाना चाहिए था कि ये ठीक नहीं है, आप इस तरह से प्रेशराइज ना करें, हमारे यहाँ वर्किंग कंडीशन किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहतर है। अपने तर्क रखना चाहिए ना, आपको ऐसी कंपनियों को सपोर्ट करना चाहिए कि अगर ये कंपनियां आ रही तो इसलिए आ रही हैं और अमेरिका में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी और प्रोडक्ट महंगे, तो ये अपनी जो मार्केटिंग करनी चाहिए भारत सरकार को, वो गायब है, वो सरेंडर की मुद्रा में है। और इसीलिए ट्रंप लगातार हावी भी होते जा रहे हैं। अब पता नहीं क्या वजह है, अडानी को बचाना एजेंडा है या मोदी इतने घबराए हुए हैं। हमने देखा था कि जब मिलने गए थे तब उनकी क्या हालत थी, और आपने सीज फायर का भी जिक्र किया। सीज फायर में क्या, किस तरह से दुम दबाकर मोदी सरकार बैठी हुई है, तो ये बड़ी चिंता की बात है। ये वो ट्रंप हैं, जब ये चुनाव जीते थे तो एक वर्ग ने, एक विचारधारा के लोगों ने हवन तक करे, पूजन करा, बहुत कुछ किया कि अब हमारा आ गया है भारत को। अब चाइना का भी कहा कि चाइना भी पंगा ले नहीं पाएगा, लेकिन उसके बाद अब ट्रंप ये कह रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिस प्रकार से ये भारत को एक बार नहीं, दो बार नहीं, अलग अलग जगह जाके अभी सब दोहा में ये बात कही है। देखिए, आम लोगों की, अंधभक्तों की हवन पूजन की बात तो दूसरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम आयोजित कर चुके हैं। इस बार, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगवा चुके हैं, उनका चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो एक वो पृष्ठभूमि है और एक आज स्थिति है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीजें ऐसी इस बीच में गड़बड़ हुई हैं मोदी सरकार में और मोदी सरकार के कामकाज में, जिससे ट्रंप का अपना एजेंडा, घरेलू एजेंडा है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन भारत के प्रति उनका रवैया इस कदर बदल जाना कि जबरन सीज फायर थोप देना, बिल्कुल, और भारत का चुपचाप उसको कबूल कर लेना और नाम तक ना लेना, बताना तक नहीं। बिल्कुल। और ये है कि ट्रंप की बात आपने कही, लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा कि तनाव बढ़ेगा, क्योंकि भारत की छवि भी लगातार नीचे जा रही है, मोदी सरकार की भी छवि नीचे जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि WTO में भारत अपनी तरफ से पक्ष रख रहा है और बताएगा कि नहीं, हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ और बढ़ाएंगे, लगाएंगे। लेकिन उसके बीच अब ट्रंप ने ये कह दिया। तनाव बढ़ सकता है क्या, कि नहीं बढ़ेगा, फिर से स्वीकार कर लेंगे? ये स्वीकार कर लेंगे। जिस राह पर चल रहे हैं और जिस तरह से नतमस्तक होते जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है ये अभी तो खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन जो छन कर आ रही हैं कि लगातार अडानी को राहत मिलने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसे बचाया जा रहा है, तो कहीं ये मैसेज जा रहा है, सही है या गलत है कहना मुश्किल है, कि अडानी के लिए देश हित को दांव पर लगाया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ही फिर तो नुकसान भारत देश का कर रहे हैं, अगर किसी एक शख्स के लिए इतना करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के बात आप देखिए कि अभी चाइना ने नेगोशिएट किया, और जिस चाइना पर बिल्कुल ट्रंप ने 145% टैरिफ लगाया था और कहा था इसको बढ़ाकर हम 245% करेंगे, वो घट के 30% पर आ गए। भले ही अभी 90 दिन के लिए, बिल्कुल, और आप जो हैं वो कुछ भी, सब कुछ सौंपने के लिए तैयार हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका के चरणों में रख देना चाहते हैं। तो हमारी संप्रभुता, हमारी स्वतंत्रता, इसका क्या होगा? ये इसकी रक्षा करेगी या कर पाएगी ये सरकार? इसमें डाउट होने लगा है हम सबको। बिल्कुल।
जैसा कि सर ने कहा कि जो ट्रम्प कहते हैं, और ये बीजेपी के नेता स्वामी तक भी रीट्वीट करके ट्वीट कर रहे हैं इस बात को कि इसे सोचना चाहिए, जो ट्रम्प कहते हैं वही मोदी लगातार कर रहे हैं। तो एक गाना मैंने कई बार किया, हालांकि इसको थोड़ा फेरबदल करके कि जो ट्रम्प कहेंगे वही बात करेंगे, वो दिन को अगर रात कहें तो रात कहेंगे, यही खेल अभी चल रहा है। नमस्कार।